तारीख के अंधेरे सफ़ों से एक और कहानी जो जुल्म और जबर की इंतहा पर मबनी है। फिरौन की जालिम बेटी और उसका ऐसा खौफनाक अमल जो उसके बाप के लिए भी नाकाबिल यकीन था। क्यों फिरौन ने अपनी बांदी और उसके बच्चों को जिंदा जला दिया और वो चांद जो हम हुआ हकीकत किया है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम जाने जा रहे हैं। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम का अजीम मोजिज़ा जिसने फिरौन को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। जानिए इस कहानी की मुकम्मल हकीकत हमारे साथ। फिरौन की बांदी और उसके बच्चों को जलाने का वाकया बुनियादी तौर पर उसके ईमान की वजह से पेश आया था और ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन के जुल्म की एक मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। पस मंजर और तारीखी सियाक व सबाक। फिरौन का दौर। फिरौन मिस्र का बादशाह था और वो अपने आप को खुदाई का दावेदार समझता था। इसका दावा था कि वही लोगों का खुदा है और वो हर एक को अपने आगे झुकने पर मजबूर करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और फिरौन के सामने अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया तो फिरौन ने इनकार किया और हजरत मूसा और उनके पैरोकारों बनी इसराइल पर जुल्म शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बुनियादी पैगाम यह था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए और फिरौन के मजालिम के खिलाफ खड़े होकर उसकी खुदाई को चैलेंज किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के नतीजे में बनी इसराइल के कुछ अफराद और मिस्री अवाम के कुछ लोगों ने अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाना शुरू कर दिया, जिसमें फिरौन की बांदी भी शामिल थी। बांदी का ईमान लाना और आजमाइश। बांदी का ईमान। फिरौन की बांदी जो फिरौन की बेटी की खिदमत पर मामूर थी, खुफिया तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पर ईमान ले आई। इसका ईमान लाना फिरौन के निजाम और उसके खुदाई दावे के खिलाफ था, क्योंकि फिरौन लोगों को अपने आगे झुकाने का आदी था और कोई भी इसकी मुखालफत करने की जुर्रत नहीं करता था। ईमान का इंकिशाफ। एक दिन बांदी ने फिरौन की बेटी के सामने अल्लाह का नाम लेकर कुछ कहा जिससे इसका ईमान जाहिर हो गया। फिरौन की बेटी ने जब ये बात सुनी कि बांदी फिरौन को खुदा नहीं मानती बल्कि वो अल्लाह वाहिद पर ईमान रखती है, तो उसने ये बात फौरन अपने बाप फिरौन को बता दी। फिरौन का जुल्म। फिरौन का गुस्सा। जब फिरौन को मालूम हुआ कि इसकी बांदी अल्लाह पर ईमान रखती है और इसे खुदा नहीं मानती तो वो शदीद गुस्से में आ गया। फिरौन ने अपनी बांदी को बुलाया और उससे कहा कि वो अपने ईमान से बाज आए और इसे खुदा माने, लेकिन बांदी ने अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। बच्चों की कुर्बानी। फिरौन ने बांदी को सजा देने के लिए जालिमाना तरीका इख्तियार किया। इसने बांदी के तमाम बच्चों को एक एक करके इसके सामने तेज गर्म तांबे के बर्तन में जलाने का हुक्म दिया। फिरौन का मकसद यह था कि बांदी अपने बच्चों को मरता देखकर अपने ईमान से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रही। आखिरी बच्चा। रवायात में यह भी आता है कि जब उसका सबसे छोटा दूध पीता बच्चा जलाने के लिए पेश किया गया तो बांदी का दिल डगमगाने लगा, लेकिन इसी वक्त अल्लाह ताला ने मुजिज़े से इस छोटे बच्चे को बोलने की ताकत दी और बच्चे ने कहा, मां सब्र करो, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। ये सुनकर बांदी का ईमान और मजबूत हो गया और उसने अपने ईमान से फिर भी इनकार नहीं किया। बांदी की मौत। आखिर में फिरौन ने इस बांदी को भी इसी तेज गर्म बर्तन में डाल दिया और वो भी जलकर शहीद हो गई। ये वाकया ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की राह में कुर्बानी की एक अजीम मिसाल बनकर रह गया। तारीख का सबक। फिरौन की बांदी का यह वाकया फिरौन के जुल्म और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के ईमान की आजमाइशों की एक अलामत है। फिरौन की हुकूमत मुकम्मल तौर पर जुल्म और जबर पर कायम थी और वो अपनी ताकत को चैलेंज करने वाले किसी भी शख्स को वहशियाना तरीके से सजा देता था। आखिरी अंजाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं और अल्लाह की मदद से आखिरकार फिरौन और उसके लश्कर को समंदर में गर्क कर दिया गया और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात मिली। ये वाकया हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में जालिम कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, अल्लाह की मदद आखिरकार मजलूमों के साथ होती है और जालिमों का अंजाम इबरतनाक होता है। फिरौन की जालिम बेटी और उसकी बांदी का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक मरूफ किस्सा है। इस किस्से के मुताबिक फिरौन की बेटी की एक बांदी थी जो खुफिया तौर पर अल्लाह पर ईमान लाई हुई थी। एक दिन जब वो बांदी फिरौन की बेटी के बाल बना रही थी, इसके हाथ से कंघी गिर गई। बांदी ने अल्लाह का नाम लेकर कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से।
जिस पर फिरौन की बेटी हैरान हुई और पूछा कि तुम किस अल्लाह का जिक्र कर रही हो? क्या तुम मेरे बाप फिरौन को अल्लाह मानती हो? बांदी ने बहादुरी से जवाब दिया कि नहीं, वो फिरौन को खुदा नहीं मानती बल्कि इस वाहिद अल्लाह पर ईमान रखती है जो तमाम जहानों का रब है। फिरौन की बेटी ने ये बात अपने बाप तक पहुंचा दी। फिरौन ने बांदी को अपने सामने बुलाया और ईमान छोड़ने का हुक्म दिया। जब इसने इनकार किया तो फिरौन ने हुक्म दिया कि इसके तमाम बच्चों को इसके सामने एक तेज गर्म तांबे के बर्तन में फेंक दिया जाए। हर बच्चे को बांदी की आंखों के सामने अजियतनाक मौत दी गई, मगर वो अपने ईमान पर कायम रही। जब इसका सबसे छोटा बच्चा जो अभी दूध पीता था, इसे भी जलाने की धमकी दी गई तो बांदी के दिल में कुछ हिचकिचाहट आई। इस वक्त अल्लाह ने इसके बच्चे को मुजिजाना तौर पर बोलने की ताकत दी और उसने कहा, मां सब्र करो, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। ये सुनकर बांदी ने अपना ईमान मजबूत रखा और आखिरकार उसको भी इसी बर्तन में डाल दिया गया। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईमान और सब्र की एक बड़ी मिसाल है। फिरौन की बांदी के बच्चों को जलाने के बाद वो खुद भी अपने ईमान पर कायम रही और उसने अल्लाह की तौहीद से इनकार नहीं किया। फिरौन ने जालिमाना तरीके से हुक्म दिया कि बांदी को भी तेज गर्म तांबे के बर्तन में डाल दिया जाए और इसे भी इसी अजियतनाक मौत से दो चार कर दिया गया। रवायात के मुताबिक जब इस बांदी और उसके बच्चों को जलाया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को जन्नत में मकाम अता फरमाया। हजरत मोहम्मद ने इस वाकया का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो बांदी और उसके बच्चों को जन्नत में देखा गया। ये वाकया ईमान की मजबूती, सब्र और अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने की अजीम मिसाल के तौर पर इस्लामी तारीख में महफूज है। बांदी और उसके बच्चों को दुनिया में बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा, मगर उनकी साबित कदमी और अल्लाह पर भरोसा की बदौलत उन्हें जन्नत में आला दर्जात अता किए गए। फिरौन की बेटी की इबरतनाक मौत के हवाले से इस्लामी रवायात में ज्यादा तफसीलात नहीं मिलते, मगर ये बात वाज़ेह है कि फिरौन और उसके खानदान के साथ अल्लाह ताला का अंजाम इबरतनाक था। फिरौन और उसके लश्कर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में समंदर में गर्क कर दिया गया था। अगर हम फिरौन की बेटी की मौत के बारे में क़ियास करें तो ये कहा जा सकता है कि जब फिरौन और उसके हवारी अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए तो उसकी बेटी को भी इस अंजाम से बचना मुमकिन नहीं था। ये मुमकिन है कि वो भी अल्लाह की तरफ से दी गई किसी बड़ी आजमाइश या अजाब में हलाक हुई हो, जिस तरह फिरौन के बाकी पैरकार गर्क हुए। ये वाकया इस बात की याद दहानी कराता है कि जुल्म और सितम का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है और जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं उनका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। फिरौन और उसके खानदान की बर्बादी इसकी एक बड़ी मिसाल है। आपने देखा कि कैसे फिरौन की जालिम बेटी और उसका खौफनाक अमल तारीख के सफ़ों पर सब्त हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत और बहादुरी ने फिरौन को शिकस्त दी और एक नई उम्मीद की किरण पैदा की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी मजीद दिलचस्प कहानियों से बाखबर रहें। अपनी राय और सवालात कमेंट्स में जरूर लिखें। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।